प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आज हम मृदा प्रदूषण पे अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे हम सॉइल पॉल्यूशन भी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह के पदार्थों के विघटन का परिवर्तित रूप मृदा कहलाता है। मृदा विभिन्न मिट्टियों से मिलकर बनती है। इसके भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुण होते हैं। मृदा एक प्रकार से भूपृष्ठ की वह सतह या परत है जिसका निर्माण चट्टानों, खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से होता है एवं जल, वायु तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करने की क्षमता से परिपूर्ण होती है। मिट्टी में विभिन्न लवण, कार्बन तत्व, खनिज, गैसें तथा जल एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। जब इनके निश्चित अनुपात में कमी आ जाती है तथा मृदा अपनी उर्वरता खो देती है तो मृदा प्रदूषण कहलाता है। सामान्यतः मृदा प्रदूषण से तात्पर्य मानव को विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से होता है। प्रदूषण के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है और मृदा का ह्रास शुरू हो जाता है। प्रदूषित जल, रसायन युक्त कीचड़, कूड़ा, कृत्रिम उर्वरकों का अधिक प्रयोग, कीटनाशक दवा आदि ऐसे अनेक कारक हैं जिनके कारण मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है। मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों पर पड़ने वाले हानिकारक एवं प्रतिकूल प्रभाव को ही मृदा प्रदूषण कहा जाता है। मृदा प्रदूषण के कारणों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है घरेलू अपशिष्ट। जिन गांवों, कस्बों एवं बस्तियों में अपशिष्ट उठाने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर घरेलू अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण एवं स्रोत है। घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत रसोई की जूठन, राख, झाड़न की धूल, सूखा कचरा, रद्दी, कागज, पत्तियां, लकड़ी, कांच, चीनी के टूटे बर्तन, टिन, प्लास्टिक के डिब्बे, थैलियां, कपड़ों के चिथड़े आदि मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। नंबर 2 नगर पालिका अपशिष्ट। जिन गांवों, कस्बों, नगरों तथा महानगरों में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम होते हैं, वे अपने क्षेत्र के अपशिष्टों को बस्ती के या नगर के बाहर इधर उधर अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक रूप से फेंक देते हैं। इन अपशिष्टों के अंतर्गत घरों का कूड़ा करकट, घरों के शौचालयों का मल, गंदे नाले तथा नालियों का दूषित मरे हुए पशुओं की लाशें तथा अन्य अनेक छोटी बड़ी अनुपयोगी चीजें आती हैं। इनके द्वारा मृदा प्रदूषण फैलता है। नंबर 3 औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक संस्थानों से निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों से मृदा प्रदूषण फैलता है। नव विकसित औद्योगिक देशों में उत्पादन की इकाइयों द्वारा ज्वलनशील, विषैले एवं दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, रासायनिक घोल, व्यर्थ किया गया कच्चा माल आदि अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक रूप से बाहर फेंक दिए जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। नंबर 4 कृषि अपशिष्ट। खेतों के द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट बचते हैं जो मृदा प्रदूषण के कारण के रूप में प्रभाव डालते हैं। फसलों के कटने के बाद घास फूस, बीज, पत्ते, डंठल, बेल आदि खेतों में पड़े रह जाते हैं, जिससे मृदा की प्राकृतिक क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अधिक फसल पैदा करने के उद्देश्य से कीटनाशक दवाइयों, विभिन्न रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण फैलता है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी पूर्ति के लिए गहन खेती द्वारा अधिक अनाज उत्पादन पर जोर दिया जाता है। वर्ष में अनेक फसलें उगाई जाती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घटती चली जाती है। गहन खेती से मृदा में से पोषक तत्व लोहा, जिंक, तांबा, सल्फर, मैग्नीशियम आदि कम होते चले जाते हैं और अंत में भूमि बंजर हो जाती है। अधिक सिंचाई से मृदा में खारापन बढ़ जाता है, खेतों में पानी का जमाव बना रहता है। नंबर 5 अन्य कारण। इन कारणों के अतिरिक्त मरुस्थलीय, नाभिकीय विस्फोट, वनोन्मूलन, कीटनाशक, कृत्रिम उर्वरक आदि के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। भूक्षरण द्वारा भी कृषि क्षेत्र की ऊपरी सतह की मिट्टी धीरे धीरे कुछ वर्षों एवं समय में बंजर हो जाती है। मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। समाज के लोगों के मल का निक्षेपण एवं निष्कासन व्यवस्थित तरीकों से नहीं होने के कारण वातावरण दूषित होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर देता है। इस मृदा के कारण अनेक बीमारियां जैसे पेचिश, हैजा, आंत्रशोथ,
टाइफाइड जैसे अनेक रोग फैलते हैं। नंबर 2, घरों में गंदा पानी गलियों एवं सड़कों पर फैल जाता है, जिससे जगह जगह मक्खी मच्छर आदि पैदा होते हैं, उनसे विभिन्न बीमारियां फैल जाया करती है। नंबर 3, मानव बस्तियों, गांवों, कस्बों एवं नगरों में कूड़े करकट के कारण आसपास की भूमि अस्वच्छ हो जाती है। इन गंदगियों से दुर्गंध फैलती है तथा मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े चूहों आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। इससे विभिन्न रोगों को फैलाने वाले कीटाणु तेजी से पनपते हैं और हैजा, मलेरिया, पीलिया, मोतीझरा, पेचिस, तपेदिक आदि रोग तेजी से फैलते हैं। नंबर 4, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अपशिष्टों और भूमि प्रदूषणों के कारण मानव, पशु, पक्षी आदि के जीवन एवं स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है एवं भूमि की उर्वरकता भी कम हो जाती है। नंबर 5, भारत की लगभग 74% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां पर मल निक्षेपण की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती। शहरों एवं महानगरों में भी इस व्यवस्था का अभाव है। इसी कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या का स्वास्थ्य खराब है। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों, कूड़ा करकट आदि को निर्धारित स्थान पर रखने का ध्यान रखना चाहिए। संबंधित संस्था, नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम आदि का भी मल एवं गंदगी को एकत्रित करने के लिए उचित स्थानों पर व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 2, खेती के उपयोग में लाने वाले रसायनों को कम से कम व्यवहार में लाना चाहिए। जहां तक संभव हो कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, भूमि को कटाव से रोकने के लिए वनों के विनाश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पेड़ों को लगाने की निरंतर संख्या बढ़ानी चाहिए। नंबर 4, मृदा संरक्षण के लिए सभी उपाय करने चाहिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना बनानी चाहिए। नंबर 5, नागरिकों को मृदा की सुरक्षा एवं पृथ्वी को स्वच्छ रखने की शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 6, औद्योगिक इकाइयों द्वारा फेंके जाने वाले द्रव्य एवं अपशिष्ट पदार्थों की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। यह वायु के माध्यम से तरंग गति के रूप में संचारित होती है। जब ये ध्वनि तरंगे या वायु में उत्पन्न कंपन मानव के कान ग्रहण करते हैं तो उन्हें सुनाई देता है। ध्वनि को वायु माध्यम की आवश्यकता होती है। जब कोई ध्वनि होती है तो माध्यम चलायमान हो जाता है तथा कानों तक ध्वनि की तरंगों को पहुंचाता है। कानों के श्रवण अंग उत्तेजित हो जाते हैं। ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण माध्यम से उत्पन्न तरंगों के द्वारा होता है। आज विज्ञान ने तीव्र गति से आविष्कार एवं विकास करके अनेक प्रकार के कल कारखानों एवं वाहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। इसके कारण मशीनों एवं वाहनों का शोर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उत्सवों, त्योहारों, मेलों, समारोह आदि में लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर आदि तेज ध्वनि से बजाए जाते हैं, जिससे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। शोर प्रदूषण की मधुरता को तोड़कर पर्यावरण को दूषित कर देता है। ध्वनि का कम या अधिक होना ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। तीव्र आवाज वाली ध्वनि जो साधारणतया कानों को अप्रिय लगे तो वह शोर कहलाता है। शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आजकल विभिन्न उपकरणों, साधनों एवं माध्यमों द्वारा शोर इतना अधिक बढ़ गया है कि स्वस्थ व्यक्ति भी उसके कारण शारीरिक या मानसिक रूप से रोगी हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और नंबर 2 है कृत्रिम स्रोत। नंबर 1 है ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न शोर क्षणिक एवं कभी भी उत्पन्न होने वाला प्रदूषण है। इस प्रदूषण के अंतर्गत बिजली का कड़कड़ाना, बादलों की गड़गड़ाहट, तेज वर्षा, तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आदि के समय उत्पन्न ध्वनियां आती हैं। नंबर 2, ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोतों के अंतर्गत मनोरंजन के साधन, यांत्रिक मशीनें, यातायात के साधन, घरेलू उपकरण आदि आते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत मानव निर्मित होते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है घरेलू उपकरण, जिसमें प्रेशर कुकर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, कूलर, वैक्यूम क्लीनर आदि हैं। नंबर 2, मनोरंजन के साधन, हारमोनियम, ढोलक, तबला, घुंघरू, मंजीरे, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर आदि शामिल है। नंबर 3, परिवहन के साधन, मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बसें आदि शामिल है। नंबर 4, कारखाने एवं उद्योग, इसमें यांत्रिक उपकरण, मशीनें, सायरन, जनरेटर आदि आते हैं। नंबर 5, हथियार एवं गोला बारूद, इसमें मशीन गनें, हथगोले, टैंक, विस्फोटक सामग्री, लड़ाकू विमान आदि आते हैं। अन्य इसके अतिरिक्त बैंड बाजा, सिनेमाघर, नेताओं के बड़े बड़े भाषण, आम सभाएं, आटे की चक्की, शहरी भीड़ बाजार आदि भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। नंबर 1, सुनने की क्षमता पर दुष्प्रभाव। अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि लंबी अवधि तक
शोर भरे वातावरण में रहने से मनुष्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बहरा हो सकता है। नंबर 2, मानसिक क्रियाओं पर दुष्प्रभाव। अधिक तीव्रता वाले शोर मानव की विभिन्न क्रियाकलापों में व्यवधान एवं समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण थकान, दुर्घटना, मानसिक तनाव, मानसिक असंतुलन आदि पैदा हो जाते हैं। नंबर 3, शरीर की क्रियाओं पर दुष्प्रभाव। तेज शोर के कारण हृदय, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। शोर के कारण मनुष्य का शरीर कंपित होने लग जाता है, वह उछल भी सकता है। कभी कभी हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति का दिल का दौरा भी पड़ जाया करता है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, ध्वनि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण। उन सभी ध्वनि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए जो मानव निर्मित है और ध्वनि प्रदूषण को पैदा करते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है यंत्र, उपकरण, मशीन आदि। इन उपकरणों से शोर नियंत्रक उपकरण लगाने चाहिए। शोर करने वाले यंत्रों, वाहनों, मशीनों आदि के रखरखाव की जांच की जानी चाहिए और तकनीकी दोषों के कारण अधिक शोर करने वाले वाहनों एवं मशीनों को दोष निवारण के बाद ही उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। नंबर 2, शोर सीमा का नियंत्रण। सभी क्षेत्रों में शोर सीमा का निर्धारित करके इस प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे वाहनों की अधिकतम शोर सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इसी प्रकार उत्सवों, त्योहारों, कीर्तनों, विवाह आदि समारोह में रात्रि में लाउड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण की शिक्षा। सभी आयु वर्ग के लोगों को ध्वनि प्रदूषण के कारण, स्रोत तथा दुष्प्रभावों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसकी शिक्षा के लिए समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, शैक्षिक पाठ्यक्रम, पोस्टर, स्टिकर आदि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, वृक्षारोपण। भारी यातायात वाले मार्गों एवं रेल मार्गों के दोनों ओर घने वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे तीव्र शोर को कम किया जा सकता है। नंबर 5, ध्वनि प्रदूषण और कानून। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कानून बनाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखी गई है जिससे किसी भी प्रकार के प्रदूषण के संदर्भ में नियम बनाए जाने का प्रावधान है तथा इन पर विधि संगत कठोरता से पालन करने की व्यवस्था भी है। नंबर 5, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडिएशन पॉल्यूशन। रेडियोधर्मी भारहीन एवं प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देने वाला पर्यावरण का प्रदूषक है। यह प्रदूषण अन्य की तुलना में अधिक घातक है, हानिकारक है। इसका प्रभाव तीनों जल, थल एवं वायुमंडल में देखा जा सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की परिभाषा है, नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मिता एक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें विघटन के समय उच्च शक्ति का विकिरण करते हैं। आयन विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। ये क्रमशः अल्फा तत्व, बीटा तत्व और गामा तत्व हैं। इन सभी विकिरणों का कारण नाभिकीय अणु के विखंडन के परिणाम होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव, वन्य जीवन, वनस्पति एवं खाद्य सामग्री प्रभावित हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत। रेडियोधर्मी प्रदूषण के विभिन्न स्रोत हैं। इन्हें प्रमुख 2 प्रकारों में विभाजित किया है। नंबर 1, प्राकृतिक और नंबर 2, कृत्रिम या मानव निर्मित। नंबर 1 है प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति में विकिरण के अनेक स्रोत देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड से आने वाली किरणों के द्वारा तथा पार्थिव विकिरण के द्वारा भी यह प्रदूषण फैलता है। नंबर 2 है कृत्रिम स्रोत। मानव द्वारा निर्मित अणु, रिएक्टर, अणु बम, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली एक्सरे मशीन तथा रेडियोग्राफी रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु बमों के परीक्षणों से भी प्रदूषण काफी उत्पन्न होता है। मानव निर्मित रेडियोधर्मी कचरा समुद्र, भूपटल एवं अंतरिक्ष में समय समय पर छोड़ा जाता है। परमाणु भट्टियों के रिसाव से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है परमाणु विस्फोट से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण होता है। नंबर 2, रेडियोधर्मी के प्रभाव से जीन तथा गुणसूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके प्रभाव से बच्चे विकलांग एवं अपंग पैदा हो जाते हैं। नंबर 3, इसके दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। इसके त्वचा, खून के कण, हड्डियों में विद्यमान मज्जा, सिर के बालों का गिरना, शरीर में रक्त की कमी आदि बीमारियां होती हैं। इसके द्वारा पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, वनस्पति, खाद्य सामग्री आदि प्रभावित होती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भूमिगत, वायुमंडल और जलमंडल में परमाणु बमों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नंबर 2, वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन एवं विधियों का आविष्कार करना चाहिए। नंबर 3, नाभिकीय बमों एवं परमाणु बमों के निर्माण पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी हथियारों, उपकरणों, साधनों एवं तत्वों आदि के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
परमाणु बिजली घर के विसर्जन को दबाने एवं भंडारण करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने चाहिए तथा विकिरण को रोकने के लिए हर संभव उचित कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।